हाय दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आपके सामने हम जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी का पेपर लेके सामने आ गए हैं, जो 2024 अभी संपन्न हुआ है, जो 29 फरवरी 2024 दोस्तों अभी संपन्न होता जा रहा है। तो दोस्तों, ये आप देख सकते हैं, ये कोड नंबर है 348 GL पेपर कोड है दोस्तों। तो आप देख सकते हैं, इसके लिए समय 3 घंटे 15 मिनट का मिला है। तो दोस्तों जल्दी से देख लेते हैं, ये 70 नंबर का पेपर हुआ था। दोस्तों कितने का हुआ था? 70 नंबर का हुआ था। और जो 30 नंबर्स हैं वो प्रैक्टिकल पेपर्स के थ्रू जाते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं, इसमें निर्देश देख सकते हैं, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। आवश्यकता अनुसार अपने उत्तरों की पुष्टि नामांकित रेखा चित्रों द्वारा कीजिए। प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उनके सम्मुख यानी उनके सामने दिए गए हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं दोस्तों, बहुविकल्पी प्रश्न यानी कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया था? जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग है। तो दोस्तों जेनेटिक इंजीनियरिंग का यूज किस में किया जाता है, किसके लिए किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कृषि में, यानी कि पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है खा, उसमें पूछा गया है निम्न में से कौन सा आभासी फल नहीं है। तो दोस्तों इसमें आपको बताना था कि कौन सा आभासी फल नहीं है। सेब, स्ट्रॉबेरी, काजू और आम। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आम, यानी कि ये जो एक आभासी फल नहीं है, और ये जो तीनों हैं ये सभी आभासी फल होते हैं। अब देख लेते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है? डेंगू यानी हड्डी तोड़ बुखार का वाहक कौन है? जो दोस्तों डेंगू होता है वो हड्डी तोड़ बुखार के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये रग रग में यानी आपकी हड्डी हड्डी में बस जाता है, तो डेंगू होता है दोस्तों। तो दोस्तों उसका वाहक क्या, यानी किसकी वजह से डेंगू बुखार फैलता है? तो दोस्तों इसका सही अक्षर वो आंसर हो जाएगा एनाफ्लीज मच्छर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, यानी तीसरा आपका राइट आंसर हो जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जल परागित पादप का नाम क्या है? तो दोस्तों जल परागित पादप का नाम है हाइड्रिला। क्या है? हाइड्रिला है। तो ऑप्शन नंबर पहला आपका राइट आंसर हो जाता है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं आप अपनी स्क्रीन पर, इसमें दिए गए हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न यानी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जिनका नंबर 1 में पूछा गया है। जो प्रत्येक क्वेश्चन है इसमें 5 क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, यानी प्रत्येक क्वेश्चन करना अनिवार्य है। तो दोस्तों आईयूडी का पूर्ण रूप क्या होता है? इंट्रा यूट्रिन डिवाइस। क्या होती है? इंट्रा यूट्रिन डिवाइस इसका पूर्ण रूप होता है, इंट्रा यूट्रिन डिवाइस। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देख लेते हैं। जो खा है वंशागति क्रोमोसोमवाद का सिद्धांत किसने दिया, यानी किसने प्रस्तुत किया? जो वंशागति का क्रोमोसोमवाद का सिद्धांत था वह प्रस्तुत किया था सटन और बोबरी ने। किसने किया था? सटन और बोबरी ने किया था। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है मेंडल ने मटर के पौधे में कितनी जोड़ी विपरीत लक्षणों का अध्ययन किया था? तो दोस्तों मेंडल ने मटर के पौधे में 7 जोड़ी विपरीत लक्षणों का अध्ययन किया था। कितनी जोड़ी? 7 जोड़ी। अब नेक्स्ट देख लेते हैं अनिषेक जनित फल क्या हैं। जो अनिषेक जनित फल हैं वो क्या होते हैं? अनिषेक जनित फल होते हैं दोस्तों, इसमें बीज का निर्माण नहीं होता है, वही अनिषेक जनित फल होते हैं जिसमें बीज नहीं बनता है। और नेक्स्ट है दोस्तों एकस्व यानी पेटेंट से आप क्या समझते हैं? पेटेंट क्या होता है? तो पेटेंट से हम समझते हैं कि इसमें सरकार द्वारा कोई एक नियुक्त व्यक्ति होता है, जिसकी सुरक्षा का दायित्व किस पर होता है? सरकार पर होता है। तो पेटेंट से यही समझा जाता है। अब देख सकते हैं दोस्तों लघुत्तरीय प्रश्न। तो दोस्तों शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देख लेते हैं, यानी 3 नंबर पर, जिसमें काम में पूछा गया है प्रतिरक्षी अणु की संरचना का केवल चित्र बनाइए। दोस्तों आपको इसमें केवल चित्र बनाना था। और समयुग्मता एवं विषमयुग्मता में अंतर बताइए। तो दोस्तों आपको इसमें अंतर बताना था, जो 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे गए थे। उत्पादकता पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो दोस्तों उत्पादकता क्या होती है उसके ऊपर आपको एक शॉर्ट नोट लिखना था, यानी संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी थी। मेंडल के पृथक्करण के नियम को समझाइए। तो दोस्तों जो मेंडल के नियम थी, जो पृथक्करण का नियम था वह क्या था, वो आपको इसमें बताना था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था प्राकृतिक वर्णन का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो दोस्तों संक्षिप्त वर्णन यानी शॉर्ट नोट आपको इसमें भी लिखना था। जो प्राकृतिक वर्णन क्या होता है इसके ऊपर आपको एक शॉर्ट नोट लिखना था। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछे गए थे आपसे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। तो दोस्तों इनकी देख सकते हैं, ये आपको 4 नंबर में पूछे गए हैं। नहीं, 4, क्वेश्चन नंबर 4 है, यानी क्वेश्चन का
तो दोस्तों उसमें सबसे पहले पूछा गया आपको बैक क्रॉस एवं टेस्ट क्रॉस को समझाइए। तो दोस्तों बैक क्रॉस क्या होते हैं, टेस्ट क्रॉस क्या होते हैं, ये आपको पूछा गया था। तो दोस्तों ये डेढ़ डेढ़ नंबर यानी प्रत्येक क्वेश्चन इसमें 3 नंबर का आपको देखने को मिलने वाला है। यानी बैक क्रॉस 1.5 नंबर का, टेस्ट क्रॉस 1.5 नंबर का, दोनों को मिला के 3 नंबर होते हैं। तो दोस्तों और पूछा गया था शुक्र जनक नलिका की संरचना का वर्णन कीजिए। तो दोस्तों इसमें आपको शुक्र जनक नलिका की संरचना का वर्णन करना था। नेक्स्ट पूछा गया था संक्रामक रोग का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। तो दोस्तों संक्रामक रोग ऐसा रोग जो संक्रामक यानी किसी के छूने से हो जाता है, वही संक्रामक रोग कहलाता है। तो दोस्तों और ये आपको बताना था, उदाहरण सहित तो उसका वर्णन करना था। 3 नंबर में ये आपसे पूछा गया था। नेक्स्ट है बीज एवं फल विकास के महत्व का वर्णन कीजिए। तो दोस्तों बीज एवं फल विकास के महत्व का वर्णन आपको करना था क्वेश्चन नंबर घ में। अब देख सकते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। इसमें क्या पूछा गया है, जो नंबर 5 पर क्वेश्चन है उसके काम में पूछा गया था कृषि में जैव प्रौद्योगिकी के योगदान का उल्लेख कीजिए। तो दोस्तों ये भी 3 नंबर में पूछा गया था। कृषि में जैव प्रौद्योगिकी के योगदान यानी जो कृषि होती है उसमें जैव प्रौद्योगिकी का क्या योगदान है वो आपको बताना था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था मेंडलवाद पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी थी। तो दोस्तों मेंडलवाद क्या है उसके ऊपर आपको एक शॉर्ट नोट लिखना था। निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। तो दोस्तों दाद पर आपको टिप्पणी लिखनी है। जो रिंगवॉर्म होती है, दाद होती है, जो खुजली होती है दोस्तों, तो ठीक है दोस्तों आपके ऊपर एक टिप्पणी लिखनी थी जिसमें जो ड्रग्स यूज की जाती है कीटोकोनाजोल ओमी, ठीक है दोस्तों, कीटोकोनाजोल वगैरह, जो जोल सफिक्स होता है वो दोस्तों रिंगवॉर्म यानी दो दाद की दवा होती हैं। ठीक है। और अमीबता यानी आपको अमीबा के ऊपर आपको एक शॉर्ट नोट लिखना था। तो दोस्तों दाद होती है वो कैसे फैलती है कैसे नहीं, और उसमें कौन सी ड्रग्स यूज की जाती है, एक दो उदाहरण लिख के आप इसको बस करना था। ठीक है। 1.5 नंबर में ये पूछा था, 1.5 नंबर में ये पूछा था। अब देख लेते हैं सहजीविता की व्याख्या उपयुक्त उत्तर सहित यानी उदाहरण सहित कीजिए। तो दोस्तों सहजीविता की व्याख्या आपको करनी थी, उसमें आपको एक उदाहरण भी लिखना था। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर। तो दोस्तों ये भी 3 नंबर का क्वेश्चन है। प्रतिस्पर्धा एवं परजीविता की व्याख्या उदाहरण सहित कीजिए। तो दोस्तों आपको प्रतिस्पर्धा क्या होती है, परजीविता की व्याख्या उदाहरण सहित कीजिए। तो दोस्तों ये भी आपको 3 नंबर में पूछा गया था। तो पीले बीज वाले लंबे पौधे यानी टीटी बाई बी का संकरण हरे बीज वाले लंबे पौधे टीटी बाई बी से बाई बाई से करने पर संतति में निम्नलिखित फिनोटाइप किस अनुपात में होने की उम्मीद की जा सकती है, लंबे तथा हरे, बौने तथा हरे। तो दोस्तों आपको इसके ऊपर एक शॉर्ट नोट लिखना था। तो दोस्तों ये 6 का खा क्वेश्चन हो जाता है। अब गांव में क्या पूछा गया था, राष्ट्रीय उद्यान पर टिप्पणी कीजिए। तो दोस्तों राष्ट्रीय उद्यान क्या होता है उसके ऊपर आपको एक शॉर्ट नोट लिखना था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आवृत बीजी पादप के नर युग्म कोदविद के विकास का उपयुक्त चित्र सहित वर्णन कीजिए। दोस्तों आपको इसमें एक चित्र भी बनाने की रिक्वायरमेंट थी, आपसे पूछा गया है दोस्तों जो आवृत बीजी पादप के नर युग्म कोदविद के विकास का उपयुक्त चित्र सहित वर्णन करना था। तो दोस्तों ये आपसे पूछा गया था। अब देख लेते हैं दोस्तों नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है, इसमें लॉन्ग आंसर है दोस्तों, विस्तृत उत्तरीय प्रश्न यानी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। तो दोस्तों आवृत बीजी पौधों का निषेचन कैसे होता है, यानी जो आवृत बीजी पौधे होते हैं उनका निषेचन कैसे होता है ये आपको बताना था। पश्च निषेचन संरचना एवं घटनाओं की व्याख्या कीजिए, ये भी आपको पूछा गया था। अथवा दोस्तों आप अगर आपसे ये ना आए तो आपको बताना था मानव विकास पर निबंध लिख दिए। दोस्तों मानव विकास पर आपको एक निबंध लिखना था अपने वर्ड्स में। अब दोस्तों देख लेते हैं ये 5 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया था। अब क्वेश्चन नंबर 8 को देख सकते हैं। निम्नलिखित में से किन्हीं दो को सचित्र समझाइए, यानी चित्र सहित आपको ये समझाने थे। किन्हीं दो को, जो 3 दिए गए हैं इसमें से केवल आपको 2 करने थे, यानी द्विकुंडली डीएनए की संरचना की विशेषताएं, पारतंत्र के घटक अथवा मानव अंडाणु। तो दोस्तों केवल आपको 2 बताने थे। जो प्रत्येक क्वेश्चन है दोस्तों वो 2.5 नंबर का है, यानी दोनों क्वेश्चन आपके 5 नंबर के हो जाते हैं। जो 8वां क्वेश्चन है वो भी 5 नंबर का ही पूछा गया है। अथवा आपको करना था द्विसंकर क्रॉस का सचित्र वर्णन कीजिए। तो दोस्तों द्विसंकर क्रॉस क्या होता है उसका चित्र सहित आपको वर्णन करना था। अब देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लास्ट क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों 9 क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, ये भी 5-5 नंबर के हैं। निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो दोस्तों इसमें से भी आपको केवल
2 ही करने थे, जो 3 दिए रखे हैं इसमें से आपको केवल 2 करने थे। आनुवंशिक संशोधित फसल क्या होती है उसके ऊपर आपको टिप्पणी लिखनी थी। न्यूक्लियोटाइड के घटक कौन कौन से होते हैं उसके ऊपर आपको टिप्पणी लिखनी थी। और स्वस्थानी संरक्षण के बारे में आपको बताना था। तो दोस्तों आपको केवल इनमें से 2 बताने हैं, ठीक है, जो 2.5-2.5 नंबर के हैं, 5 नंबर के हो जाते हैं। और अथवा अगर आपसे इसमें से ना आए तो आपको व्यसन क्या है, व्यसन क्या होता है दोस्तों, किशोरावस्था में इसके कुप्रभाव एवं रोकथाम पर एक टिप्पणी लिखिए, यानी निबंध टाइप समझ सकते हैं आप। तो दोस्तों व्यसन क्या होता है, किशोरावस्था में इसके कुप्रभाव एवं रोकथाम पर एक टिप्पणी लिखिए। तो दोस्तों ये लिखना था आपको। तो दोस्तों ये हो जाता है जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी का क्वेश्चन पेपर 2024, यानी 29 फरवरी 2024 को पूछा गया संपूर्ण पेपर। तो दोस्तों इसके हमने बहुविकल्पीय प्रश्न और वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस उनके भी आपको सॉल्व करा दिए हैं। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो लाइक करें। और दोस्तों आपको हम बता दें, इसी के साथ साथ आपको हम बता दें कि हम गणित का भी अभी क्वेश्चन पेपर लेके आ रहे हैं, जो दोस्तों अभी पूछा गया है 29 फरवरी 2024 को। दोनों का एक साथ ही पेपर हुआ है, तो जल्दी से हम गणित का सॉल्यूशन भी देखने वाले हैं, यानी कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।